क्या आपको ये लगता है डॉलर पावरफुल है क्योंकि अमेरिका पावरफुल है? गलत। कहानी शुरू होती है 1944 में। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था और अमेरिका के पास दुनिया का 70% गोल्ड जमा हो चुका था, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया से कहा अपना सोना हमें दे दो और बदले में डॉलर रखो, इसे ट्रेड के लिए यूज करो और जब चाहो डॉलर लाना और सोना ले जाना। अमेरिका जो कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था, तो सबने उसको एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल पावर समझ करके ये मान लिया, क्योंकि इस तरीके से सोना भी सेफ रहेगा और ट्रेड भी सीमलेसली होता रहेगा। इसी सिस्टम को कहा गया ब्रेटन वुड सिस्टम और डॉलर बन गया एज गुड एज गोल्ड। पर अब अमेरिका ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोना कम रखा और नोट ज्यादा छाप दिए। जब फ्रांस और दूसरे देशों को शक हुआ, वो अपना डॉलर लेकर अमेरिका पहुंचे कि लाओ हमारा सोना वापस करो, पर अमेरिका के पास देने के लिए उतना सोना तो था नहीं। तो 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन टीवी पर आए और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया। उन्होंने कहा आज से डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा, और ये था निक्सन शॉक। रातों रात डॉलर की वैल्यू गोल्ड से 0 हो गई। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया। देखा जाए तो इसके बाद डॉलर क्रैश हो जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका के पास एक और बड़ा प्लान था। सोना खत्म हो गया था, लेकिन दुनिया को अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत थी, और वो था ऑयल, मतलब तेल। तो 1974 में अमेरिका ने चुपचाप सऊदी अरेबिया के साथ एक सीक्रेट डील की। डील सिंपल थी। अमेरिका सऊदी किंग और उसकी गद्दी को प्रोटेक्ट करेगा, वेपन देगा, बदले में सऊदी को बस एक काम करना था, दुनिया को तेल बेचो, बस पेमेंट यूएस डॉलर में लो। और यही जन्म हुआ पेट्रो डॉलर, और धीरे धीरे डॉलर हर इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने लगा। सोचिए, पहले डॉलर के पीछे सोना था, अब डॉलर के पीछे तेल है। अब दुनिया को अगर तेल खरीदना है तो मजबूरी में डॉलर रखना ही पड़ेगा। अमेरिका इस चीज का फायदा उठा के अपने मन से डॉलर छापता है और वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करता है। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है, जिसमें हम आज भी फंसे हुए हैं। लेकिन अब गेम थोड़ा चेंज हो रहा है। ब्रिक्स नेशंस अब डॉलर के खिलाफ अपनी नई करेंसी लाने की तैयारी में हैं। सवाल बड़ा है, डॉलर ने अगर अमेरिका को सुपर पावर बनाया था, और अगर कल को ब्रिक्स करेंसी आ गई और डॉलर का राज खत्म हो गया, तो क्या अमेरिका भी सुपर पावर की कुर्सी से हट जाएगा? क्या हम एक नए सुपर पावर का जन्म होते हुए देखेंगे? और वो नया सुपर पावर कौन होगा?